विद्यार्थी मित्रों, आज हम सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल के बारे में सीखेंगे। प्रस्तावना कौशल का मुख्य परिचय जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान ग्रहण कराने का प्रयास। मतलब जब एक शिक्षक द्वारा कक्षा में विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछता है वही प्रश्न प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना प्रश्न कहलाते हैं। बात करते हैं, हमने अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग पाठ योजनाएं तैयार की हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर दिनांक, कालांश, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, क्लास, वर्ग, कुल छात्र संख्या और प्रकरण। ये हमारा पूर्व ज्ञान होगा। जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित क्या है। सहायक सामग्री जो हम क्लास में लेकर जा रहे हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक का नाम और छात्र क्रिया। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि पहले प्रश्न का जो उत्तर होता है उसी उत्तर से हम दूसरा प्रश्न प्रारंभ करते हैं, दूसरे प्रश्न के उत्तर से हम तीसरा प्रश्न प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार हम जिग जैग के रूप में 5 से 6 प्रश्न तैयार करते हैं। हम ध्यान रखते हैं कि अंतिम 5वां या 6ठा जो प्रश्न होगा वो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा, जो हमारी विषय वस्तु का प्रकरण होगा। आइए देखते हैं। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी या गुलाबी नगर। गुलाबी नगर को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस। जयपुर के पर्यटक स्थान कौन कौन से हैं? सिटी पैलेस, हवा महल, शीश महल, मुबारक महल, नाहरगढ़। हवा महल किसके द्वारा एवं कब बनाया गया? 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा बनाया गया। हवा महल की प्रथम, द्वितीय, तीसरी, चौथी, 5वीं मंजिल को क्या कहा जाता है? अस्पष्ट उत्तर, अर्थात ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। और इसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। हवा महल की मंजिलों के बारे में विस्तार से अध्ययन कराया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं संस्कृत विषय की पाठ योजना। संस्कृत विषय जिसमें हमारा प्रकरण है राम विवाह। प्रथम प्रश्न, अस्माकं देशस्य नाम किम? भारत देश है। भारत नाम कस्य नृपस्य नाम उपरि प्रचलित बभूव? भरत। भरतस्य पितुर्नाम किमस्ति? दशरथ। दशरथस्य ज्येष्ठपुत्रं बभूव राम। रामस्य विवाह कदा आसीत्? समस्यात्मक प्रश्न होगा, अर्थात हमारी विषय वस्तु का प्रकरण होगा। तो हमारा उद्देश्य कथन होगा, भो छात्रा अद्य वयम रामस्य विवाह विषये विस्तार पूर्वक अध्ययनम करिष्यामि। आइए देखते हैं अंग्रेजी विषय की पाठ योजना। इंट्रोडक्शन स्किल, वही 3 कॉलम रहेंगे। सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटीज और पीपल एक्टिविटीज। नंबर 1, व्हाट इज योर नेम? छवि। इन विच कंट्री डू यू लिव? इंडिया। विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली। विच फेमस रिवर फ्लो इन दिल्ली? यमुना। विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग इज ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा? ताजमहल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई ताजमहल? ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। अंतिम प्रश्न जो होता है हमारा हर प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत समस्यात्मक प्रश्न होता है, जो हमारी विषय वस्तु का प्रकरण होता है। स्टेटमेंट ऑफ एम, डियर स्टूडेंट वी शैल लर्न अबाउट द टॉपिक ताजमहल। अब हम देखते हैं हिंदी विषय की पाठ योजना। हिंदी विषय वही 3 कॉलम रहेंगे हमारे। प्रथम कॉलम क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। बालक पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय में। विद्यालय में अवकाश कब कब आते हैं? गर्मी में, सर्दी में, त्योहारों पर। अवकाश के दौरान बालक क्या करते हैं? खेलते कूदते हैं। खेलने, कूदने, मचलने जैसी क्रियाएं किस अवस्था में होती हैं? बचपन में। बचपन की अवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। उद्देश्य कथन, प्रिय छात्रों, आज हम बचपन की अवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं
सबसे पहले हम निरीक्षण प्रपत्र, ये प्रस्तावना कौशल की निरीक्षण सूची है जो ऑब्जर्वर कक्षा में छात्र अध्यापक के पढ़ाते समय बैठकर निरीक्षण करता है। एक छात्र अध्यापक के समय कक्षा कक्ष में कौन कौन सी गतिविधि कितनी बार की गई है, कितनी बार उसकी आवृत्ति की गई है, उसको निरीक्षण करता अपने प्रपत्र में नोट करता रहता है। नंबर 1, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का प्रयोग कितनी बार किया है, उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, प्रश्न जिनका उत्तर सही दिया गया कितनी बार आवृत्ति हुई है, प्रश्न जिनका उत्तर गलत दिया गया, अप्रासंगिक प्रश्न और कथन, प्रविधि तथा दृश्य श्रव्य साधनों की उपयुक्तता। इसके बाद ऑब्जर्वर यहाँ कमेंट्स लिखता है, कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव। ये मूल्यांकन प्रपत्र है जो कि ऑब्जर्वर ही मूल्यांकन प्रपत्र भरता है। मूल्यांकन प्रपत्र में प्रस्तावना कौशल के जो मेन फैक्टर हैं, मेन तत्व हैं, नंबर 1, पूर्व ज्ञान का उपयोग। छात्र ने पूर्व ज्ञान का उपयोग किया है या नहीं किया है। छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, जब छात्र अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं तो छात्रों के उत्तर का प्रयोग छात्र अध्यापक ने किया है या नहीं किया है। प्रश्नों की क्रमबद्धता, प्रश्न क्रमबद्ध रूप से हैं नहीं है, प्रश्नों के उत्तर से अगला प्रश्न प्रारंभ हो रहा है या नहीं। विधा की उपयुक्तता, जो विधि ली गई है वो सही है या नहीं है। और अंतिम, प्रस्तावना प्रभावशाली रही। छात्र अध्यापक के द्वारा जो प्रस्तावना प्रश्न पूछे गए हैं वो कितना प्रभावी रहे हैं और कितना नहीं, ये उस पर टिक मार्क या नंबरिंग की जाती है। और नीचे निरीक्षणकर्ता या अध्यापक कमेंट्स करता है और साइन करता है। थैंक यू।